नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी घटना की जो बिल्कुल किसी क्राइम फिल्म जैसी लगती है। हाँ। पटना का एक बड़ा अस्पताल, उसका आईसीयू और सुबह सुबह एक गैंगस्टर का मर्डर। हमारे पास इससे जुड़े कुछ सूत्र हैं, घटना की डिटेल्स, पुलिस की जांच और वजहें। और हम कोशिश करेंगे इन्हीं सूत्रों से इस पूरे सनसनीखेज मामले को समझने की। कैसे हुआ, कौन था पीछे, और ये चंदन मिश्रा कौन था आखिर। चलिए देखते हैं। तो ये घटना हुई 17 जुलाई 2025 को सुबह 7:15 के करीब। हाँ बिल्कुल, पटना का पारस एचएमआरए अस्पताल, और निशाना था आईसीयू का कमरा नंबर 209। वहां चंदन मिश्रा एडमिट था। हुआ क्या एग्जैक्टली? हुआ ये कि 5 लोग हथियारबंद वो सीधे आईसीयू में घुस गए। आईसीयू के अंदर? हाँ, सीधे अंदर, और चंदन मिश्रा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मौके पर ही मौत हो गई उसकी। ओह, और कोई घायल भी हुआ? हाँ, चंदन का एक अटेंडेंट था, दुर्गेश पाठक, वो भी इस गोलीबारी में घायल हुआ। मतलब ये सिर्फ हत्या नहीं थी, एक तरह का पैगाम था। और जिस तरह से इसे अंजाम दिया गया, बिल्कुल बेखौफ। शूटर अंदर आए, गोलियां चलाईं। और फिर आराम से बाहर निकलकर बाइक पर फरार हो गए। हाँ, और मैंने सुना कि सीसीटीवी में वो बाहर निकलकर विक्ट्री साइन भी दिखा रहे थे। ये कैसे मुमकिन है? अस्पताल की सुरक्षा कहाँ थी? यही तो सवाल है। ये साफ है कि ये अचानक नहीं हुआ, पूरी प्लानिंग थी। प्लानिंग मतलब? सूत्र बताते हैं कि 3 दिन पहले ही साजिश रची गई। अस्पताल की पूरी रेकी हुई थी। उन्हें कमरा नंबर पता था, यहाँ तक कि ये भी पता था कि दरवाजे का लॉक खराब है। अच्छा, तो ये सब जानकारी थी उनके पास। मास्टरमाइंड कौन था इस सब के पीछे? नाम आ रहा है तौसीफ उर्फ बादशाह का, उसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। तो फिर पुलिस ने क्या एक्शन लिया? दबाव तो बहुत रहा होगा। बिल्कुल, बिहार और पश्चिम बंगाल पुलिस ने मिलकर तेजी दिखाई, एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया। अच्छा, जॉइंट ऑपरेशन। हाँ, और अब तक 10 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें 5 शूटर हैं, 3 उनके मददगार और 2 महिलाएं भी शामिल हैं। 10 लोग? कहाँ कहाँ से पकड़ा इन्हें? गिरफ्तारियां अलग अलग जगह से हुई हैं, कोलकाता, बक्सर, गया। और जो मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है, शेरू सिंह, वो तो जेल में बंद है। हाँ, यही सबसे चौंकाने वाली बात है। शेरू सिंह पश्चिम बंगाल की पुरुलिया जेल में बंद है, और पुलिस के मुताबिक उसी ने जेल से 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी। 10 लाख की सुपारी जेल के अंदर से? कमाल है। इस मामले में एफआईआर भी 2 हुई है ना? हाँ, 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं। एक तो चंदन के पिता ने करवाई है, जिसमें उन्होंने अस्पताल के स्टाफ पर शक जताया है, मतलब मिली भगत का। और दूसरी एफआईआर घायल अटेंडेंट दुर्गेश के बयान पर आधारित है। जाहिर है, अस्पताल की सुरक्षा पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। और कुछ पुलिस वालों पर भी गाज गिरी है। हाँ, लापरवाही के आरोप में 5 पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए हैं, जांच चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये हत्या क्यों हुई? पुलिस क्या कह रही है वजह के बारे में? पुलिस का कहना है कि ये सीधी सीधी गैंग वॉर है, चंदन मिश्रा और शेरू सिंह गैंग के बीच वर्चस्व की लड़ाई। ये दोनों कभी दोस्त थे, सुना है। हाँ, कभी गहरे दोस्त हुआ करते थे। साथ में ये अपराध की दुनिया में नाम बनाया था। लेकिन फिर 2017 में एक बड़ी तनिष्क ज्वेलरी की लूट हुई थी। अच्छा। कहते हैं उसी लूट के माल के बंटवारे को लेकर अनबन हुई और दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। तो ये पुरानी दुश्मनी थी। लेकिन शेरू सिंह ने जेल में बैठे बैठे से अंजाम कैसे दिया? यहीं पर विश्वासघात वाला एंगल आता है। सूत्रों के मुताबिक शेरू ने चंदन के ही किसी करीबी बंदे को अपनी तरफ मिला लिया था। ओ, अंदर का आदमी। हाँ, उसी से शेरू को चंदन की हर मूवमेंट की खबर मिल रही थी। वो कब अस्पताल में है, किस कमरे में है, सिक्योरिटी कैसी है, सब कुछ। तो इसी जानकारी के आधार पर पूरी प्लानिंग हुई। बिल्कुल, इसी ने जेल में बैठे शेरू के लिए सब करवाना आसान बना दिया। तो ये चंदन मिश्रा, जिसका अंत इतना नाटकी हुआ, इसकी अपनी क्या हिस्ट्री थी? चंदन मिश्रा, उम्र करीब 36 साल, बक्सर का रहने वाला था। अपराध जगत में आप कह सकते हैं कुख्यात नाम था। पहले शेरू के साथ ही गैंग चलाता था। क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत लंबा था, 24 से ज्यादा केस, हत्या, लूट, अपहरण, रंगदारी, आर्म्स एक्ट, सब कुछ। कितनी हत्याओं का आरोप था? 10 से ज्यादा हत्याओं का तो सीधा आरोप था उस पर। हाँ। और 2011 के एक मर्डर केस में उसे उम्र कैद की सजा भी हुई थी। और ये भी सुना है कि वो ऐलान करके मर्डर करता था, कल मारूंगा टाइप। हाँ, कुछ ऐसी बातें मशहूर थी उसके बारे में। वो 2017 से जेल में ही था। तो फिर अस्पताल कैसे पहुंचा? वो बवासीर के इलाज के लिए 15 दिन की मेडिकल पैरोल पर बाहर आया था। मतलब जेल से इलाज के लिए अस्थायी छुट्टी मिली थी, और इसीलिए पारस अस्पताल में भर्ती था। इस पूरी घटना ने बिहार की राजनीति में भी काफी हलचल मचा दी होगी। हाँ बिल्कुल, कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल उठे, नीति सरकार निशाने पर आई। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, इन सब ने इसे महाजंगल राज तक कह दिया।
और इसकी तुलना 1998 के ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड से भी हो रही है। हाँ, क्योंकि उन्हें भी पटना के आईजीएमएस अस्पताल में इसी तरह गोली मारी गई थी। वो यादें ताज़ा हो गईं। तो अगर हम सार देखें तो ये कहानी है गैंग वॉर की, पुरानी दुश्मनी की, भरोसे के टूटने की। हाँ, और एक ऐसे सिस्टम की भी जहां शायद जेल की दीवारें भी अपराध को रोक नहीं पा रही। चंदन मिश्रा, जो खुद जुर्म की दुनिया का एक बड़ा नाम था, वो अपने ही पुराने साथी की बिछाई बिसात का मोहरा बन गया। ये घटना सुरक्षा व्यवस्था पर तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है ही। बिल्कुल। और ये भी दिखाती है कि क्रिमिनल नेटवर्क कितने गहरे और असरदार हो सकते हैं, जेल के अंदर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। सही कहा। ये सिर्फ एक गैंगस्टर की मौत नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे समाज में अपराध, व्यवस्था और शायद राजनीति के बीच की जो रेखाएं हैं वो कितनी धुंधली हो चुकी हैं। और सवाल यही उठता है कि इस तरह की हिंसा का ये जो एक दुष्चक्र सा बन गया है, ये आखिर टूटेगा कैसे, या ये यूं ही चलता रहेगा?